देखो बेटा, स्तंभ अ और स्तंभ ब को मिलाना है तो विविक्त कर मतलब डिक्रीमिनेंट, डिक्रीमिनेंट विविक्त कर डी बराबर हमें मालूम है क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। ये सूत्र है आपका डिक्रीमिनेंट निकालने का। किसी भी वर्ग समीकरण का विविक्त कर निकालना हो तो ये आपको सूत्र लगाना पड़ता है और उसमें ABC के मान पुट कर दो तो उत्तर आ जाता है। अगर डिक्रीमिनेंट किसी भी वर्ग समीकरण का विविक्त कर डी फॉर डिक्रीमिनेंट इज इक्वल 0। अब आपने किसी वर्ग समीकरण का विविक्त कर निकाला और विविक्त कर अगर शून्य आया, विविक्त कर का मान अगर शून्य है तो वह उस वर्ग समीकरण के मूल वास्तविक और समान होते हैं। मूल कैसे होते हैं? मूल वास्तविक और समान कहो या पुनरावर्त कहो, दोनों मूल एक समान आते हैं। अल्फा का मान भी वही आता है जो बीटा का मान होता है, यानी कि अल्फा इज इक्वल टू बीटा होता है। अल्फा इज इक्वल टू बीटा हम कह सकते हैं। इसको आप ऐसा भी कह सकते हैं, है ना, कि अल्फा इज इक्वल बीटा, अल्फा इज इक्वल बीटा, है ना। डी इज ग्रेटर देन 0, डी का मान अगर धनात्मक संख्या आती है, डी का मान निकाला अपने वर्ग समीकरण जैसे कि ax स्क्वायर प्लस बी एक्स इज इक्वल टू 0 है और इस वर्ग समीकरण में आपने विविक्त कर का सूत्र लगाया वी स्क्वायर माइनस 4ac और उसका मान निकाला और वो भी मान अगर धनात्मक आया 1 2 4 5 10 आया तो वो 0 से बड़ा है। जितनी भी धनात्मक संख्याएं होती है वो 0 से बड़ी होती है। तब मूल कैसे होते हैं? वास्तविक और असमान। मूल कैसे होते हैं? वास्तविक और असमान। अल्फा नॉट इक्वल 0, अल्फा नॉट इक्वल बीटा, अल्फा नॉट इक्वल बीटा, अल्फा बीटा के बराबर नहीं होता है। मूल वास्तविक होते हैं और असमान होते हैं। अल्फा का मान अलग आएगा, बीटा का मान कुछ और आएगा, है ना। डी इज लेस देन 0, अगर मान लो डिक्रीमिनेंट निकाला और वो ऋणात्मक आया, ऋण का 2 ऋण का 4 ऋण का 5 आया, तो ऋणात्मक जितनी भी संख्याएं होती हैं वो सब 0 से छोटी होती हैं। उस स्थिति में मूल कैसे होते हैं? काल्पनिक होते हैं, है ना। मूल काल्पनिक होते हैं जिसे न तो आप निकाल सकते हैं ना मैं निकाल सकता, कोई भी नहीं निकाल सकता है। और द्विघाती मानक समीकरण क्या है जिसमें दो घात, देखो यहाँ द्विघाती लिखाना, द्विघाती तो देखो x की घात 2 कहाँ पे है? यहाँ पे है। ये द्विघाती समीकरण का मानक रूप है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 और ए एक्स प्लस बी इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी का शून्य ज्ञात कीजिए। ये एक रेखिक बहुपद है, ए एक्स प्लस बी का शून्य हमें ज्ञात करना है। तो भैया शून्य ज्ञात करने का सूत्र आपको मालूम होना चाहिए। तो देखो शून्य कैसे ज्ञात करते हैं, देखो हमें बहुपद क्या दिया, ए एक्स प्लस बी बराबर 0 पुट कर दो तो ए एक्स बराबर धन का बी उधर गया, ऋण का बी, और गुणा वाली चीज कहाँ जाती है? गुणा में है तो बटे में आ गया। देखो हो गया ना। और इस तरीके से ही हमारा